ओहो, रुकिए रुकिए, आप मत उठाइए। आपसे कितनी बार कहा है, आपको कुछ भी चाहिए हुआ करे तो मुझे बताया करिए। अब तुमसे क्या कहूँ, वैसे भी तुम इतनी बड़ी बीमारी से अभी अभी बाहर आई हो। ओह, बीमारी से याद आया, आज डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है। आपको नाश्ता करवा के फिर मैं डॉक्टर के यहाँ चली जाऊंगी। ठीक है। ये लीजिए, नाश्ता करिए। खुदा भी कितनी आजमाइश लेता है। पहले मुझे स्किन कैंसर, फिर आपकी आंखें चली गईं। खुदा उसी की आजमाइश लेता है जो उसके सबसे करीब होता है। और वैसे भी अगर मेरी आंखें ठीक होती और स्किन कैंसर की वजह से तुम्हारी खराब होती हुई स्किन देखकर क्या पता मैं तुम्हें छोड़ देता और दूसरा निकाह कर लेता। आप भी क्या लॉजिक लगाते हैं। मुझे पता है अगर मैं मर भी जाती ना तब भी आप दूसरा निकाह नहीं करते। आप नाश्ता करिए, मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ। ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए मलिका, बैठिए। आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और वो नॉर्मल है। आपका कैंसर जड़ से खत्म हो चुका है। ओके डॉक्टर। ये रही आपकी रिपोर्ट्स। क्या बात है, आप कुछ खुश नहीं लग रही, जबकि आप इतनी बड़ी बीमारी से वापस आ गई? वो तो खुदा का शुक्र है कि मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं अपनी खूबसूरती से कितना प्यार करती हूँ। ये दाग धब्बे कैसे जाएंगे डॉक्टर साहब? तो इसमें परेशानी की क्या बात है, हम आपको कुछ मेडिकेशंस लिख देते हैं और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए। आग से बच के रहिए और आप फिर से पहले जैसे खूबसूरत हो जाएंगी। वाकई मेरी स्किन पहले जैसी हो जाएगी? जी जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। मैं स्किन कैंसर फ्री हो गई हूँ। हाँ, ये तो बहुत खुशी की खबर है। एक काम करो, ये लो मेरे दोस्त शादाब को फोन लगाओ। मगर क्यों? अरे लगाओ तो। लीजिए, फोन लगा दिया है। हेलो हेलो, जल्दी से मेरे घर मिठाई ले आओ। लेकिन खुशखबरी क्या है? अरे तुम्हारी भाभी कैंसर फ्री हो गई हैं। अरे वाह, अभी आता हूँ। ठीक है, बाय बाय। भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लीजिए, मुंह मीठा करिए। अरे भाई, हमें भी तो मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ, लो। लीजिए, आप ये वाली खाइए। अब क्या हो गया? वो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, कुछ बना दोगी क्या? तुम्हें पता है ना मुझे मेरी स्किन से कितना प्यार है। डॉक्टर ने मुझे आग के पास जाने को मना करा है ना, लेकिन आपको तो कोई एहसास ही नहीं है मेरा। अच्छा हाँ, मालूम है। चलो कोई नहीं, मैं फ्रिज में देख लेता हूँ, कुछ रखा हो शायद। रुको, अच्छा मैं कुछ मंगा देती हूँ तुम्हारे लिए। परेशान कर दिया इस आदमी ने बिल्कुल। खाइए। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही हो? कुछ सोच रही हो क्या? कल की पार्टी के बारे में सोच रही हूँ। कैसे मेरे दोस्त अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं और एक मुझे देखो, क्या बन गई हूँ मैं। तुम्हें बच्चों की तरह पाल रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी जरूरत हूँ और तुम मुझ पे बोझ बन गए हो।
तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने मुझे छोड़ने का सोच लिया है। हाँ, तो क्या सोचा आपने? अब तो आपकी तलाक को 6 महीने हो गए हैं। अब हम लोग शादी की तारीख तय कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अरे बेटा आराम से, चलो सॉरी बोलो आंटी को। आप शायद मुनीब की वाइफ है ना? हूँ नहीं, थी। मैं कुछ समझा नहीं। अब हम दोनों साथ में नहीं है। ओह, सुन के बड़ा अफसोस हुआ। वैसे काफी नेक इंसान है वो। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने तो ऐसा काम किया है जो शायद फरिश्ते ही कर सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आज जो मेरा बेटा फुटबॉल खेल रहा है वो उन्हीं की बदौलत खेल रहा है। वो कैसे? आपको नहीं पता? जब आपको स्किन कैंसर हुआ था और उसकी वजह से आपकी स्किन खराब होने लगी थी, आप परेशान होती थीं, रोती थीं, ये सोच सोच कर कि कहीं आपकी खराब स्किन को देखकर मुनीब आपको छोड़ ना दे। बस यही सोचकर मुनीब ने अपनी आंखें मेरे बच्चे को दे दी ताकि आप अपने आप को बेबस ना महसूस करें। या खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? हेलो। कौन? क्या आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानोगे? दरअसल मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। मुनीब, मैंने तो अनजाने में इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। जिस इंसान ने मेरे लिए अपनी आंखों की परवाह नहीं करी, मैंने उसी इंसान को उस आंखों के लिए छोड़ दिया। आपको मैं बोझ समझ के छोड़ के आई थी, पर अब इस बोझ के साथ मैं कैसे जीऊंगी? जिस तरह से मैं तुम्हें अपनी बदकिस्मती समझकर भूल गया, ठीक वैसे ही तुम भी मुझे भूल जाओ। पर एक एहसान करना मुझ पर। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर ना आना। सुनो, अब मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमने ऐसे इंसान को धोखा दिया है कि अगर अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो शायद खुदा भी मुझे माफ ना करे।